अब मैं कृषि वैज्ञानिक सभी बंधु बैठे हैं और मेरे से पूर्व भी ये बात कही गई है। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको अब प्राकृतिक खेती की ओर आना ही पड़ेगा। यदि आप इसी प्रकार से रासायनिक खेती का प्रचार करते रहे और यही जहर खेतों में डालते रहे तो इससे इम्यूनिटी को आप कमजोर कर रहे हैं। जो खान पान है यही हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ा सकता है। आप सोचिए, जितनी साग सब्जी भाजी हैं उनमें हम कितना जहर डाल रहे हैं, जितने फल हैं उनमें कितने स्प्रे कर रहे हैं, जितना अनाज पैदा करते हैं कितना यूरिया फर्टिलाइजर कीटनाशक आप उसमें डालते हैं, उसकी आपकी पूरी ताकत केवल क्वांटिटी बढ़ाने में लग रही है, क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं। आफ्टर कोरोना क्वालिटी की ओर आना ही पड़ेगा। अभी सारी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि हमारा आहार जितना शुद्ध, सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक होगा वही कोरोना से हमें बचा पाएगा। तो इस समय देश के अन्न के भंडार हमारे किसानों ने भरे हैं। सब खेडूत बंधुओं को मैं बधाई देता हूं। इस कोरोना काल में मैं सब खेडूत बंधुओं से आग्रह करूंगा, कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह करूंगा, कृषि के जुड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पानी की खपत घटेगी, किसान की लागत कम होगी, गौ माता का प्रयोग, गाय गौमूत्र प्रयोग होने से गाय बचेगी और जो उत्पाद होगा वो आपकी डायरेक्ट इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। यदि आप ये जहर युक्त कृषि के उत्पाद लोगों में भेजते रहेंगे तो ये इम्यूनिटी को घटाएंगे, रोग से लड़ने की क्षमता कम होंगे और हम बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पहले दो विद्वानों ने की है कि आप इसको एक प्रयोग देख रहे हैं उदाहरण के रूप में। सिक्किम प्रांत जिसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव